एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बहाली की चर्चा काफी गर्म है। 52,699 पदों की गणना है और उसको लेकर के आप लोग के तमाम सवाल, नोटिफिकेशन कब जारी हो रहा है, ये सारी चीजें तो आ ही रही थी। मैंने इन सब का जवाब तो दे दिया, लेकिन एक सवाल मुझे लग रहा था कि आप लोगों को ये जानकारी होगी, लेकिन बहुत सारे साथी जो है मास लेवल पे ये सारी चीजें जानना चाहते हैं कि भाई ये आवेदन कब शुरू होने वाला है, साथ ही वेतन कितना मिलने वाला है, आयु सीमा क्या है, अभी के हिसाब से आयु सीमा क्या है, आरक्षण किसको कितना मिल रहा है, शारीरिक योग्यता क्या है, लिखित परीक्षा क्या है, शारीरिक परीक्षा क्या है, प्रमाण पत्र कौन कौन से चाहिए, ये तमाम तरह के सवाल आ रहे थे। तो यकीन कीजिए आज की वीडियो में आपका ये सारा का सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या। मुझे लग रहा था कि आप लोगों ने तमाम लोगों की वीडियो देख ली होगी और आपको जानकारी होगी, तो फिर एक बेकार का वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो नए बदलाव हुए हैं इसके लिए आप लोग थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके आप लोगों को सारी चीजें बताते हैं कि क्या क्या। सबसे पहले सैलरी की बात जहां तक कर ली जाए, देखिए आप लोग का बेसिक पेमेंट जो होता है सिपाही का वो 21,700 रुपया होता है, प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस अदर अलाउंस, यही आपका सैलरी है। मतलब कुल मिला के 40,000 के आसपास में बन जाता है। ये तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे वन बाय वन करके। लेकिन इससे पहले एक बात मैं आप लोग को, सारी बातों से पहले आयु सीमा की छूट, मैं अपने हर वीडियो में के माध्यम से सरकार से ये मांग कर रहा हूं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है मैं रोज करता रहूंगा। ये पत्र जो मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है आयु सीमा की छूट को लेकर के हर वीडियो में डालता रहूंगा, ट्विटर पे डालता रहूंगा, चाहे कोई सपोर्ट करे चाहे कोई ना करे, चाहे कोई साथ आए चाहे कोई ना आए, लेकिन मैं ये मांग सरकार से करता ही रहूंगा कि आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। 5 साल से भर्ती नहीं आई है, लाखों अभ्यर्थियों की उम्र निकल चुकी है, आयु सीमा से बाहर जा चुके हैं, उनके लिए भविष्य पूरा अंधकार हो जाएगा, क्योंकि पुलिस की तैयारी इतना आसान नहीं होता है। आप लोग भी समझते हैं, जो बच्चे को पुलिस बनने का सपना है ना, वो बचपन से पैदाइशी दौड़िए रहा है, खाली दौड़ के शरीर छुका लेता है। अपने शरीर को फिट करने के लिए, दरोगा के लिए, सिपाही के लिए, अपने आप को बनाने के लिए कितना उसका जीवन का लक्ष्य यही होता है। सुबह 5 बजे 4 बजे, ठंड हो गरमी हो बरसात हो, दौड़ता रहता है। और इतना सब करने के बाद जब आयु सीमा में उसे छूट नहीं मिलेगी और उसे बाहर कर दिया जाएगा, जबकि भर्ती सरकार नहीं दी है और भुगतेगा अभ्यर्थी युवा उत्तर प्रदेश का, तो ये गलत है। और इसलिए मैं ये मांग करता रहूंगा। कुछ लोग मेरे से हो सकता है कि बुरा मान रहे हो, लेकिन भाई मैं तो अपना खाली व्यक्तिगत फायदा नहीं देख सकता हूं कि कोई नाराज हो जाए। सच तो यही है ना कि भाई सरकार की गलती है और जिसकी वजह से 5 साल से युवा बाहर चले जाएंगे अगर आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी। तो मैं आयु सीमा की मांग कर रहा हूं इस पत्र के जरिए। आप लोग इसमें उम्मीद है कि अलग अलग माध्यमों से ट्वीट कीजिए, आयु सीमा की मांग करते रहिए। एक बड़ा ट्विटर कैंपेन जरूर करेंगे इसको लेकर के, आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए चक्षु प्रकाशन एक बेस्ट आपके लिए स्टडी गाइड लेकर के आया है, जिसमें आपको सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर्स के 5 से 8 सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं, और साथ ही नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, सामान्य हिंदी हो, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि या रीजनिंग, तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की जानकारी, सामान्य जानकारी, और साथ ही 3000 प्लस बहुविकल्प के प्रश्नों के साथ आप जो है अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और साथ ही जो है आपको अलग अलग तरीके से तैयारी की अप्रोच भी आपको इस किताब के जरिए मिल जाएगी। आप सबको ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब जरा बात कर लेते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वेतन मैंने आपको जैसे बता दिया कि 21,700 बेसिक पेमेंट होता है, फिर डीए होता है और फिर एचआरए और अदर अलाउंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपका देखिए सारी शैक्षिक योग्यता क्या है, इंटरमीडिएट या समकक्ष। आयु सीमा अभी तत्काल अगर आयु सीमा में छूट नहीं मिलती है तो पुरुष का जो है 18 से 22 वर्ष और प्लस 18 से 22 वर्ष जनरल के लिए, ओबीसी एससी एसटी को 5 साल की छूट है, और साथ ही महिला 18 से 25 वर्ष एज है, और उसके बाद ओबीसी एससी एसटी के लिए भी 5 साल की छूट है। शारीरिक योग्यता की बात करें, लिखते जाइए अगर आप लोग को लिखना है तो। शारीरिक योग्यता की जहां तक बात करें, पुरुष की ऊंचाई जो है 168 सीएम होना चाहिए, सीना 79 सीएम होना चाहिए बिना फुलाए, प्लस 5 सीएम फुलाने के बाद होना चाहिए। महिला की ऊंचाई 152 सीएम होना चाहिए, महिला का वजन जो है 40 केजी या उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है। आरक्षण की व्यवस्था आपको पता है कि ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और वोमेन रिजर्वेशन मिलता है। चयन की प्रक्रिया आपको लिखित और फिजिकल और मेडिकल 3 स्तर पे होता है। आपको लिखित भी परीक्षा देना पड़ता है, शारीरिक परीक्षा भी देना पड़ता है और मेडिकल भी देना पड़ता है। तो ये 3 चीज़ें आपको देनी पड़ती है परीक्षा में। और
लिखित परीक्षा में आपको जो है सिलेबस क्या है इसका, तो जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी, अंक गणित, तर्क शक्ति, कुल अंक होते हैं 300, निगेटिव मार्किंग 1/4 0.25। ठीक है। शारीरिक परीक्षा के आगे के चरण में बढ़े तो देखिए शारीरिक परीक्षा में पुरुष जो है, अब मैं लिखित को लेकर के अलग से आऊँगा कि क्या क्या पढ़ना है वो अगली वीडियो में बता दूंगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, जो चीज़ें मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझ लीजिए। शारीरिक परीक्षा में रेस जो है पुरुष का जो होगा वो 4.5 किलोमीटर 25 मिनट में होगा, क्वालिफाइंग होगा। और रेस जो है, रेस महिला का जो होगा 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में होगा। ये आपका जो है वो है। प्रमाण पत्र आपको कौन कौन से देने हैं, तो 10वीं 12वीं के मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अस्थायी निवास होना चाहिए, ओबीसी SC ST EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ठीक है। जो बच्चे ओबीसी SC ST में नहीं आते हैं और उनके परिवार की जो सालाना आय है वो अगर 8 लाख से कम है तो सब EWS में आते हैं। ठीक है। अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जी बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। सारे राज्य इसमें, उत्तर प्रदेश एक ऐसा जगह है जहाँ सारे राज्य आराम से आवेदन करते हैं। ठीक है। तो ये तमाम जो है आप लोगों की जो है जानकारी थी। बाकी बुक वगैरह मैं समय के साथ बताऊंगा। ये शारीरिक परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की है और इसमें ये चीज़ें, बाकी नोटिफिकेशन कब आने वाला है ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। टेंडर जैसे ही जारी होगा मैं एक बार फिर आप लोगों को आकर के बता दूंगा कि भैया आप जान झोंक दो तैयारी में, लेकिन आयु सीमा की मांग पर हमारे साथ बने रहें क्योंकि ये मांग बहुत ज़रूरी है और ये पूरा होना ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जानकारी मिल गई होगी। चैनल पर नए या पुराने हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ, प्रणाम।